भक्त सिरधर बाबा ऐसे ही महापुरुषों में एक हैं जिनका जन्म हिंदू धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ही हुआ था। इनका जन्म बिहार प्रदेश के मुंगेर बढ़िया ग्राम में आज से करीब 600 वर्ष पूर्व हुआ था। इनके जन्म से एक महापुरुष का आविर्भाव हुआ था। यह सारे प्रांत को मान्य है। ये जलियावार ब्राह्मण परिवार के कुलदीप थे। ये स्वभाव से ही सहृदय और भक्त पुरुष थे। ये माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी की आराधना में तन्मय रहते थे और अपने ग्राम में अपनी आराध्य देवी की प्रतिमा स्थापित करने की इनकी प्रबल इच्छा थी। एक रात को स्वप्न में इन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि माँ जगदम्बा कह रही है, मैं ज्वलित सिकासी खपर में गंगा के प्रभाव में तुम्हारे ग्राम की ओर आ रही हूँ। तुम गांव के निकटवर्ती घाट पर मेरी प्रतीक्षा करो और प्रज्वलित प्रचंड शिखा को मुझे मानकर गंगा के तट पर भूमि पर यंत्र लिखकर मेरी स्थापना करो। आज्ञा स्वीकार करते हुए सिरधर बाबा के हर्ष विस्मय का ठिकाना नहीं रहा और तत्काल ही समीपवर्ती गंगा के तट पर जाकर आराध्य देवी की प्रतीक्षा करने लगे। दूसरे दिन प्रातः काल श्री भगवती त्रिपुर सुंदरी ज्वलित शिखा के रूप में प्रभावित होती निकट दिख पड़ी। भक्त को अमूल्य निधि मिली, जिन्हें जल से लाकर विधि पूर्वक मूर्तिका पिंड में स्थापित किया। आज वे ज्योति स्वरूपा जगत जननी मूर्तिका पिंड में जगदम्बा का नाम सार्थक कर रही है। आज बहुत से सुंदर प्रांतों से भक्तजन आकर अपनी सेवा की भेंट अर्पित कर मनोवांछित फल प्राप्त करते हुए धन्य हो रहे हैं। इसी समय में इस प्रदेश में धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से चल रहा था। यवनों का आक्रमण निर्दोष हिंदू जनता पर यवन धर्म के प्रचार के हेतु चल रहा था। आतंकग्रस्त बहुत से हिंदुओं को धर्म परिवर्तन ग्रहण करना पड़ा। उन आतंकियों में एक यवन सरदार कामदार खां नामक भी था, जो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा में इस ओर बढ़ रहा था। अब यहाँ तक कि जनता कठिन संकट में पड़ गई। उनके सामने यही समस्या थी कि यवन धर्म स्वीकार करें अथवा युद्ध के लिए तलवार उठाएं। अब उनके सामने श्री जगदम्बा की आराधना और बाबा श्री सिरधर देव की अनुकंपा ही एकमात्र सहारा था। भक्त श्रीधर बाबा की प्रेरणा से ग्रामीणों ने स्वधर्म रक्षा के लिए तलवार श्री जगत जननी के शरण में रखते हुए अभय दान की याचना की। धर्म युद्ध में विजय की संकेत सूचना देते हुए तलवार पृथ्वी छोड़कर ऊपर उड़ गई और शरणार्थियों के प्राणों में प्राण आए। मंदिर से 6 मील पश्चिम पुण्यशिला हरोहर नदी के तट पर आक्रमणकारियों से लोहा लिया गया। इस स्थान पर स्थापित श्री परमेश्वरी की शिला मूर्ति हमें आज भी उस अतीत की याद दिला रही है। इस युद्ध में आक्रमणकारियों को हार खानी पड़ी और सारे शत्रु तलवार के घाट उतारे गए। सरदार कामदार खां भी मारे गए और हिंदू धर्म ध्वज वीरता का प्रतीक बना। यह प्रांत जो आज बिहार प्रदेश की घनी से घनी आबादी कही जाती है, पहले जंगली झाड़ियों से घिरा था। यहाँ की झाड़ियों में सर्प बहुत से पाए जाते थे और यह निर्दोष जनता के प्राण नाश के कारण बन रहे थे। श्री जगदम्बा के आशीर्वाद से पूज्यपाद श्रीधर बाबा ने यह वर पाया कि जिस व्यक्ति को सांप काट ले उसको श्री जगदम्बा के नाम पर जल पिला देने से वह विष दोष से मुक्त हो जाएगा। आज लगातार 600 वर्षों से यह वरदान प्रमाणित हो रहा है। असंख्य प्राणियों की जान बची है और इस प्रांत का एक भी मनुष्य सर्प विष से मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है।
सर्प काटने पर यहाँ औषधि उपचार अथवा अन्य तंत्र मंत्र का उपचार नहीं किया जाता, परंतु एक भी प्राणनाश का प्रमाण खोजे नहीं मिल सकता। वृद्धावस्था में पूज्यवर सिरधर बाबा ने जगदम्बा पिंड के निकट ही समाधि ली और आज भी उनके आशीर्वाद से यहाँ के ग्रामीणों ने सर्वसंपन्न रहकर प्रतिवर्ष 3-4 बार सतचंडी और 1 बार सहस्त्र चंडी यज्ञ कराते हैं।